एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आजकल राजा मर जा रहा है और राजा को मारने वाला कोई और नहीं, रानी खुद है। यह बदलते समय का कैसा बदलता स्वरूप है। यह जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सोनम की और राजा की, यह कहानी आई एम फोर्स्ड टू पिक दिस इशू अप ऑन पूछता है भारत। मैं आज मजबूर हूं इस विषय पे बात करने के लिए, क्योंकि यह अब सिर्फ राजा और सोनम की बात नहीं है। यह अब अलग अलग शहरों से थोड़े थोड़े दिनों बाद इस तरह की क्रूर हत्या की कहानियां, यह हत्या रुक सकती थी, यह हत्या रोकी जा सकती थी, क्योंकि यह शादी रोकी जा सकती थी। आप मेरी बात समझिए। कहीं सोनम राजा को मार देती है पहाड़ों पे ले जाके, कहीं पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति को काट काट के नीले ड्रम में सीमेंट भर के घर में ही दफन कर देती है। कहीं पत्नी पति को मार के बगल में सांप के ऊपर, अरे उस बेचारे सांप ने क्या किया है, सांप के ऊपर इल्जाम रखने के लिए सांप को बगल में रख देती है और दुनिया में ढिंडोरा पीटती है, देखो देखो सांप ने मारा, सांप ने मारा। ये 3 केस स्टडी की तरह बात कीजिए। और ये सबसे लेटेस्ट, ये राजा और सोनम वाला, इनकी शादी अभी हुई। क्या जबरदस्ती हुई? दोनों परिवार वाले कह रहे हैं नहीं। फिर क्यों? ये कैसा समाज है? What is this society that we are building? ये कैसा समाज है कि जो बेटी खून करने या अपने ही पति का खून करने में पीछे नहीं हटने को तैयार है, लेकिन शादी को मना करने के लिए तैयार नहीं है? ये कैसा सोशल प्रेशर है? और काहे का सोशल प्रेशर? पहले बोलते थे कि जबरदस्ती शादी हो गई, जबरदस्ती शादी हो गई, मां बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी, अरे मां बाप ने फिक्स कर दी, बेटी मना नहीं कर पाई। यहां तो बेटी शादी के लिए मना नहीं कर पा रही, लेकिन खून के लिए हां कर दे रही है। अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके अपने ही पति का खून कर दे रही है, उसको मना नहीं कर सकती। उसमें मां बाप की बेइज्जती नहीं है। और ये एक लौता केस नहीं है। वो जो नीले ड्रम वाला, दैट ब्लू ड्रम, दुनिया ने उस पर मीम्स बना दिए, मजाक बना दिया। कोई शादी में ब्लू ड्रम लेके गिफ्ट कर रहा है, कोई उस पर, देखिए मजाक तो दुनिया बनाती है। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी आप अपना सोशल मीडिया खोल लेंगे, इंस्टाग्राम खोल लेंगे, उस पर हनीमून वाले ये जो है कि चलो भैया नहीं जाना बीवी के साथ कहीं भी घूमने, शिलोंग के ऊपर मीम्स बनने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि लोगों को ये फ्रिवलेस लग रहा है। लोगों को ये, हिंदी में एक शब्द होता है चिचोरा, वो लग रहा है। बॉस, इट इज अ सीरियस इशू। ये एक सोशल एपिडेमिक है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये एक फैमिली प्रॉब्लम है। और क्या हम इसको सही तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि आप ये सोचिए, एक लड़की जिसकी अभी शादी हुई है, वो अपने पति को ले जाती है और अपने दोस्तों से मरवाती है उसको, एंड शी इज अ पार्ट ऑफ द मर्डर। वो उस मर्डर, उस प्लॉट का पार्ट है। ये कोई सीरियल नहीं है, ये कोई 3rd ग्रेड मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। और ये हर 2 महीने में आ रही है, ये हर 2 महीने में आ रही है। ये लाइव पिक्चर्स हैं। गाजीपुर से मेघालय की पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेके उस लड़की को लेके जा रही है वापस मेघालय। ये ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट पे लेके जा रही है। यूपी पुलिस उसको सिक्योरिटी और सारा जितना भी एस्कॉर्ट है वो मुहैया करा रही है। ये सब फॉर्मेलिटीज हैं जो होती रहेंगी। अमिताभ यश को आप सुन चुके हैं। वो विजुअल्स रखो तुम, वो लाइव विजुअल्स। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो कुछ और है। मैं बात करता हूं 3 महीने पहले आता है वो ब्लू ड्रम। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हस्बैंड को, पति को काट काट के ब्लू ड्रम में भर दिया, सीमेंट लगा दिया। फिर आता है पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पति को मार दिया, इल्जाम एक कोबरा सांप के ऊपर ला दिया। कोबरा सांप का भी आप पूरा नाटक रचने को तैयार हो, सारी दिक्कतों से जाने को तैयार हो, ये सब झेल रहे हैं और वो तीनों जेल में हैं, तीनों। लेकिन फिर भी आप शादी कर लेते हो। आप जिससे शादी नहीं करना चाहते उससे शादी क्यों करते हो? आप मुझे बताओ, ये राजा रघुवंशी के माता पिता की क्या गलती है? उन्होंने अपने बेटे की शादी करानी चाहिए। और क्या ये जबरदस्ती हुई? ये एक सवाल है, सब पूछेंगे। कैन आई हैव द फैमिली विजुअल्स? अनिल, राजा रघुवंशी के परिवार की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। सोनम रघुवंशी जी, ये जो 3rd कैरेक्टर है राज कुशवाहा, सपोजिटली द लवा,
ये देखिए, दे लुक लाइक ए नॉर्मल फैमिली। ये एक आम जैसे कपल होता है आजकल का, वो इंस्टाग्राम रील वील बनाने वाले ये लोग होते हैं। ये लोग भाई बहन हैं, ये फैमिली है, इट्स लाइक ए नॉर्मल फैमिली। हंसी खुशी का माहौल है, हंसी खुशी का माहौल है। अब मैं कह रहा हूं शादी का है, ये राजा रघुवंशी का परिवार है, वो दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी का परिवार है। ये अभी मैं इसको, ये राज कुशवाहा को हटा दीजिए जर्नल, इसको बाद में चला लेंगे। ये जो थर्ड कैरेक्टर है इसमें, एक पुरानी एक वो कौन सी किताब थी, पति पत्नी और वो है, वो पति पत्नी और वो बोलना दिन में वो टैबू हो जाता था। वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो पत्नी को लेकर पति को मार दे रहा है। एंड इट्स हैपनिंग रेगुलरली। आप समझ रहे हैं ये एक पैटर्न है, लोग मजाक बना रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, लोग मजाक बना रहे हैं। कोई कह रहा है अरे जिसकी शादी हो गई वो कह रहा है ध्यान से रहियो, घूमने मत जाइयो, और घूमने जाए तो शिलोंग मत जाइयो। जिसकी शादी नहीं हुई वो कह रहा भैया तेरी नहीं हुई, तू मत जा, तू मत कर। किसी की होने वाली भैया जरा ध्यान से करियो। और रमेश है मेरे न्यूज रूम में, सब मजाक कर रहे हैं, रमेश शादी होने वाली उसकी, रमेश बोल भैया ध्यान से करियो, और करे तो जाइयो मत। मैं रियलिटी बता रहा हूं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, हर कोई बात कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों ने नहीं करी बात, क्योंकि ये हमारे समाज को ये विपरीत है। आप समझ रहे हो, पत्नी, धर्म पत्नी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति को मारे, और ये दिस इज नॉट द फर्स्ट इशू। माय प्रॉब्लम इज दिस, ये एक नहीं है, एक केस होता है ना तो समझ आता है नहीं यार कुछ परिस्थितियां होंगी। दिस इज रिपीटेडली हैपनिंग, ये रिपीटेडली हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं तो प्रॉब्लम है। क्या इन लड़कियों की शादी जबरदस्ती हुई? क्या कई जगह बोला गया कि नहीं पति मारता होगा यार, इसके बिना वो कर नहीं सकती ऐसे, कैसे कोई पत्नी अपने पति को ऐसे मार देगी, काट के ब्लू ड्रम में डाल देगी। क्या निकला? पति तो देश में ही नहीं था, विदेश में था, वो ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स लेते लेते दोस्ती हो गई, उसने कहा यार अब वो आएगा तो क्या करो उसे खत्म कर दो। यहां पे क्या इशू है पता नहीं। अभी शादी हुई है, घूमने का, ये देखिए ये उसके शादी की रील है, ही वाज हैप्पी। वहीं पे लड़की की भी है, दोनों तरफ वाले दे वर हैप्पी, दे वर लुकिंग नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल परिवार में खुशी होती है। आजकल लोग फोटो तो खिंचवाते हैं आपस, लेकिन ये सोशल मीडिया पे भी खुशी जाहिर करने का आजकल एक पैटर्न है, तरीका, तो दे वर डूइंग इट। मैं उसे ठीक मानूं अलग मानूं, वो मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन लोग कर रहे हैं तो नॉर्मल था बिल्कुल। रीलें बन रही हैं, खुशी हो रही है, डांस चल रहा है, पार्टी चल रही है। तो जब सब कुछ ठीक है तो ऐसा क्या हो जाता है कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में वही पत्नी जो खुश थी, वही पत्नी जो अभी वो 7 फेरे जो लेते हैं, कहते हैं सनातन संस्कृति में फॉर 7 जनरेशंस, 7 पीढ़ियों के लिए, वो 7 महीने साथ नहीं रह सकते। अगर आपकी जबरदस्ती शादी हो रही थी तो यू कुड हैव जस्ट सेड नो। डिड यू से नो? नो यू डिडंट। क्या आपने एक बार किसी से बोला आपको शादी नहीं करनी? और अगर आपका बॉयफ्रेंड है या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको यह अधिकार कौन देता है कि आप दूसरे की जिंदगी बर्बाद करो? यहां जिंदगी बर्बाद नहीं, यहां तो जिंदगी खत्म कर दे रहे हो। मैं सीधा जा रहा हूं, मेरे साथ इस समय इंदौर से लाइव हैं विपिन रघुवंशी जी, ये राजा रघुवंशी जी के भाई हैं। विपिन जी, मैं आपसे प्रैक्टिकली प्लीज पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं यू आर इन मेंटल ट्रॉमा, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या जबरदस्ती की थी कि आपने अपने भाई की शादी? मैं बस क्लियरली जानना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। शादी के 1-2 साल तक तो ऐसी खुशी रहती है और महीनों तक तो ऐसा रहता है, त्योहार जैसा, दिवाली जैसा माहौल रहता है घरों में। आपने जबरदस्ती की थी क्या आपके घर वालों ने, या आपको कुछ अंदेशा था कि दूसरी तरफ से प्रेशर डाल रहा है? विपिन जी। नहीं, देखिए दोनों की शादी जो है, दोनों की शादी दोनों की मर्जी से की गई है और दोनों के पसंद की शादी कराई है हम लोगों ने, और इसमें दोनों जने बहुत खुश थे जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, और हम लोगों को ऐसा इसमें कहीं लगा नहीं है। तो ये दोनों कहीं दुखी है कि दोनों के उनमें कोई विचार गलत हो रहा है, इस टाइप से कोई भी चीज़ हमको दिखी नहीं अभी तक में, क्योंकि दोनों के जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोगों ने शादी कराई गई इनकी दोनों की। प्लानिंग मतलब ये अरेंज मैरिज थी कैसे? मतलब सोशल मीडिया के थ्रू हमको शादी में नहीं शादी अरेंज मैरिज है इनकी प्लानिंग, मतलब ऐसे तो हमको शादी में ये करना है, हमको शादी में ये करना है, इस हिसाब से जो भी उन्होंने कहा हमने हर चीज़ करी इनके लिए। जी, जोश था शादी में, मतलब दे वर हैप्पी, वो खुश थे दोनों। हाँ, इसमें जैसे हाँ हैप्पी इसमें थे,
दोनों खुश थे इसके अंदर। इसमें कहीं पे ऐसा नहीं हमको डाउट हुआ कहीं पे भी, ना शादी के पहले, ना शादी के बाद में, ना शादी के पहले, कहीं हमको ऐसा लगा नहीं। सोनम की शादी के बाद 11 तारीख के बाद सोनम के घर पे आए थे 12 तारीख को, जब भी हमको ऐसा लगा नहीं। 13 को लगा, 14 को लगा नहीं, 14 को ये लोग शादी में गए थे, जब भी हमको ऐसा नहीं लगा इसमें कुछ, क्योंकि कहीं से भी कुछ ऐसा लग नहीं पाया हमको। तो सोनम कहीं से कहीं दुखी ज़्यादा है या राजा दुखी है, ऐसा कुछ हमको लगा नहीं, फील नहीं हमको कैसे हुआ, क्योंकि राजा ने हमको कोई बताया भी नहीं इस बारे में, ना सोनम ने उसके घर पे बताया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ एकदम से हो गया इन लोग साथ में। मतलब आप समझ ही नहीं पाए कि आखिर, मतलब अगर कुछ नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ नहीं हुआ, नथिंग नहीं हुआ इसमें, ना लड़े ना झगड़े, कुछ भी नहीं हुआ है। और इमरजेंसी लोगों का प्लान बना इन लोगों को घूमने का, ये घूमने चले गए। टिकट भी सोनम द्वारा जो टिकट अपने करी गई थी, सोनम ने करी थी टिकट, तो राजा ने क्या कह रहे हैं, इमरजेंसी प्लान बनाया है घूमने का। राजा को चिल्लाया भी था जी, मैं सिर्फ आपकी बात दोहरा रहा हूं, आपने कहा कि अचानक प्लान बनाया, इसमें मैंने राजा को चिल्लाया भी था जी, अचानक प्लान इन लोगों ने बनाया कि मैंने राजा को चिल्लाया था, क्या है छोटा है तो, और अभी घूमने की प्लानिंग कर रहा है, अच्छी लगे तो अपने घर वाले क्या बोलेंगे बता, ऐसे में तेरी भाभी क्या सोचेगी, तो अभी शादी हुई नहीं हो भैया, तुमने घूमने भेज दिया, हम लोग तो घूमने गए नहीं थे कभी ऐसे में। इस प्रकार से उस राजा को चिल्लाया था मैंने। तो राजा ने मेरे से एक दिन बात नहीं करी मेरे से, और बात नहीं करते हुए राजा जो है अगले दिन राजा जाता है, वो मेरे से बिना बोले, मेरे से बताता भी नहीं मेरे को कि मैं जा रहा हूँ, छोड़ने चल दे एयरपोर्ट। अच्छा, बट एक बार भी आपको नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्योंकि ये नोकझोंक की बात नहीं है, ये भागने की बात नहीं है, ये अपने पति के खून, मतलब ही हैज बीन किल्ड, उसको मार दिया गया फॉर व्हाट वाइन एंड रीजन, मतलब किस कारण से? क्योंकि देखिए इसमें कहीं हमको शक इसके लिए भी नहीं हुआ, हम लोग ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे पाए हम लोग ज़्यादा, क्योंकि नई नई शादी हुई, नया जोड़ा है, इनको ज़्यादा टॉर्चर करना भी एक तरफ से गुनाह रहता है, क्योंकि अपन इनको कितना टॉर्चर करेंगे, कल से वो कहेंगे हमारी तुम शादी क्यों करें, तुम हमको टॉर्चर करना था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा रोक टोक नहीं करेंगे साथ में ज़्यादा। और जैसे राजा यहाँ से घर से निकला था, सोनम घर से वहाँ से निकली थी, सोनम घर वाले वहाँ छोड़ने भी गए थे, एयरपोर्ट वहाँ गया था, तो हमको ऐसा लगा नहीं ये दोनों हैप्पी है, वो दोनों अपनी मर्जी से घूमने फिरने जा रहा है, इसमें कोई। सोनम के घर वालों ने आपसे कभी बोला, उनकी तरफ से आपको कभी ये दिखा कि जब शादी हो रही है तो शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी? क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं ये कैसा समाज में, ये कैसा बदलाव आ रहा है जो आपने झेला है, जो आप झेल रहे हैं। भगवान ना करे कोई भी और कभी भी और हैज टू गो थ्रू इट, लेकिन रघुवंशी जी ये समझना तो पड़ेगा कि जो खुशी खुशी शादी करके आई है वो खून कर रहे दे रही है, समथिंग हैज टू बी प्रिंसिपली रॉन्ग। देखिए जी, देखिए यही चीज़ हम लोग समझ नहीं पा रहे अभी तक में, यही चीज़ हम लोग नहीं समझ पा रहा है। तो दोनों हैप्पी थे, तो इसमें नया ट्विस्ट कहाँ से आ गया? क्योंकि जहाँ तक हम लोग तो अभी तक सोनम को ढूंढने में खुशी पूरी लगा दी थी हम लोगों ने सीबीआई मांग भी की थी हम लोगों ने सोनम को ढूंढने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते थे, तो राजा का हमने खो दिया है क्योंकि हम लोग सोनम को ना खोए, इसलिए सोनम को ढूंढने के लिए हम लोगों ने सोचा सीबीआई जांच इसमें वही बैठेगी, सोनम को जल्दी मिलेगी झूठ। बिल्कुल।